हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड या अन्य बोर्ड में आए हुए हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आज चौथे पार्ट का देखते हैं। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए कंट्रोल+O का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? वे डिवाइस जिनके द्वारा हम इनपुट देते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, प्लॉटर है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक्सेल सीट में एक सेल A1 में 5, A2 में 6 और A3 में फॉर्मूला A1 प्लस A2 है। सेल A3 का फॉर्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणामी परिणाम इनमें से कौन सा होगा? दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन को अगर हम देखें तो A1 में 5 है और A2 में 6 है, लेकिन इन A3 में जब आएगा तो 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। अब A3 में तो 11 हो गया, लेकिन क्या सेल A3 का फॉर्मूला ड्रैग करेंगे B3 में तो आंसर 11 ही आएगा? नहीं, आंसर आएगा 0। चलो इसको देखते हैं दोस्तों आइए देखते हैं कि उसी क्वेश्चन को अपन यहाँ एक्सेल में करके देखते हैं। तो A में अपन ने लिया 5 और B में अपन ने A2 में लिया अपन ने 6। A3 के अंदर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था इक्वल टू A1 प्लस A2 और एंटर दबाया तो अपने पास आंसर आ गया 11। लेकिन जब इसको ड्रैग करते हैं, यहां से पकड़कर यहां खींच के लाते हैं तो अपने पास आंसर आता है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0। इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2-3 भाग होते हैं जिनमें कर्नल, सेल होता है। उनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट कोर होता है वो होता है कर्नल। कर्नल जो होता है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों, अगर सफेद दीवार है, व्हाइट दीवार को अपन ने बोर्ड बना रखा है, तो हमारा जो आउटपुट आंसर आ जाएगा वो है डाटा प्रोजेक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। प्रोजेक्टर के द्वारा हम किसी भी दीवार पर या कपड़े पर अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं आउटपुट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनिए मतलब एक जैसे होने चाहिए, बाकी एक अलग होगा। तो रोम, हार्ड डिस्क, फर्मवेयर और मेन मेमोरी। दोस्तों, यहाँ फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, बाकी सब मेमोरी के प्रकार है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? फर्मवेयर। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? दोस्तों, इंटरनेट पर जब अपन कोई भी उत्पाद खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं, ई वाणिज्य कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट है, इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस जिनके द्वारा हम परिणाम प्राप्त करते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी होता है, जबकि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित है? दोस्तों, इनमें से कौन सी एक चीज है जो कंप्यूटर का माउस जो है इनपुट डिवाइस उससे संबंधित है? तो हम यह बात करें तो प्रिंटिंग डिवाइस ये प्रिंटर का काम होता है, मेमोरी डिवाइस मेमोरी का काम होता है, पॉइंटिंग डिवाइस तो माउस का कार्य पॉइंट करके क्लिक करना होता है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विषम को चुने, गूगल क्रोम या क्रोम, ऑफिस 365, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर। कल की वीडियो में अपने देखा था गूगल क्रोम 2008 में एक वेब ब्राउजर था, सफारी 2003 में बना एप्पल सफारी था
और इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में बना हुआ ब्राउजर है। तो सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम तीनों ही ब्राउजर है, जबकि ऑफिस 365 एमएस ऑफिस का एक भाग है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो ये एक प्रकार से शब्दकोश है, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर के प्रिंटर से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, टोनर कंप्यूटर के प्रिंटर में होता है। फ्लैट पैनल, ये एक डिस्प्ले होती है जो मॉनिटर के लिए होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्लैट पैनल। स्पूनर और कार्ट्रिज, ये भी कार्ट्रिज भी एक प्रिंटर का संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या होती है अपन बताता हूं मैं आपको कि एक होता है पेपर ट्रे। प्रिंटर में पेपर ट्रे एक शब्द होता है। प्रिंटर में वह क्षेत्र जहां कागज लोड किया जाता है। फिर पेपर जेम, जहां एस की स्थिति आ जाए, जहां पेपर जो है कागज प्रिंटर के अंदर फंस जाए तो उसको पेपर जेम कहते हैं। टोनर, लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त एक पाउडर स्याही होती है। इंक कार्ट्रिज, एक कंटेनर जिसमें इंकजेट प्रिंटर के लिए स्याही रखी जाती है। फिर उसके बाद में है प्रिंट हेड, इंकजेट प्रिंटर का वह भाग जो स्याही छिड़कता है। और स्पूलर, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, जबकि डीबीएमएस और ओरेकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से है, और एमएस ऑफिस के वर्क से है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन से उसका संचालन किया जा सके, उस डिवाइस को कहते हैं दोस्तों मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करने के लिए हम मोडेम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन किसमें किया जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, डॉट पर इंच में इसका आंसर आया था उस समय भी, तो अभी भी क्या है? डॉट्स पर इंच। रेजुलेशन को किसमें मापा जाता है दोस्तों? डॉट पर इंच, डीपीआई। नेक्स्ट है, एचटीएमएल पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? दोस्तों, प्रोटोकॉल कहते हैं कुछ नियम या नियमों का समूह होता है जो इंटरनेट पर हमारी वेब को संचालित करता है। तो यहां जो है पीपीपी, एसएमटीपी, एफटीपी और एचटीटीपी। तो आंसर क्या आ जाएगा? एचटीएमएल पेजों को स्थानांतरित करने के लिए, वेबसाइट के पेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में उपयोग किया जाने वाला जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, ऑडियो सिग्नल्स आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑडियो सिग्नल्स की बात करें तो HDMI पोर्ट का प्रयोग करते हैं। HDMI पोर्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है और इसका स्वामित्व रखते हैं? तो दोस्तों, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली कंपनी जो है वो एप्पल है। स्टीव जॉब्स ने इसकी शुरुआत की थी और ये है एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? दोस्तों, अब की बार पूछा है फंक्शन कौन सा है, हमेशा ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, वर्ड मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, डाटा मैनेजमेंट करना भी नहीं है, और ऑनलाइन सिक्योरिटी करना भी इसका कार्य नहीं है। तो इसका कार्य कौन सा है? सिस्टम रिसोर्स मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? दोस्तों, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेन मेमोरी। तो इनमें से आंसर क्या आ जाएगा? माउस सीपीयू का भाग नहीं होता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इनमें से बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों वे डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यहाँ डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम में आता है। बाकी माउस, मॉनिटर और हार्ड डिस्क ये सारे के सारे हार्डवेयर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डीबीएमएस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिर मेमोरी है? दोस्तों इस अस्थिर का मतलब है जब लाइट चली जाए तो डाटा सेव नहीं रहता है और डिलीट हो जाता है। तो आंसर आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम इनमें से सभी में एक अस्थिर, अस्थायी, वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्लिपबोर्ड में जब हम डाटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तब डाटा एकत्रित होता है, वो क्लिपबोर्ड में होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जैसे अपन करेंगे तो डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है। कंट्रोल एक्स करने पर भी डाटा कहां होता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, लेकिन एल्ट एक्स करने से नहीं होता है। नेक्स्ट है, वास्तविक मेज के शीर्ष की तरह वास्तविक कार्य के रूप में, क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन एक मेज की तरह कार्य करता है? जहां मेज पे सारे काम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में किसके ऊपर सारे काम होते हैं दोस्तों? वो है डेस्कटॉप। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सारे कार्य अपन कर लेते हैं, ये क्षेत्र के रूप में ही कार्य करता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है? दोस्तों एमएस वर्ड की बात करेंगे तो इनमें से सबसे अच्छा कार्य कौन सा करती है? डाटाबेस मैनेज करने का कार्य एमएस एक्सेस का होता है, एमएस वर्ड का नहीं होता है। वेबसाइट बनाने का कार्य भी नहीं होता है। हाँ, रिपोर्ट लिखने के लिए हम एमएस वर्ड का कार्य कर सकते हैं। तो रिपोर्ट लिखने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? एमएस वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? दोस्तों जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इनपुट डिवाइस होता है, ये आपको हमने बताया हुआ है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर जॉयस्टिक होता है। एक जॉयस्टिक उदाहरण किसका है? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित फाइलों में फाइलों, फोल्डरों और प्रोग्राम या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इनमें से क्या कहलाता है? तो इन सबको अगर एक छोटे छोटे इमेज में बना दे तो उनको अपन क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। किसमें कहते हैं? जीयूआई आधारित फाइलों को, फोल्डर को बनाने में जो हमें सामने दिखाई देता है डेस्कटॉप पे, वो क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। तो क्या कहलाता है ये? आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? दोस्तों कीबोर्ड पे फंक्शन कीज होती है 12, F1 से लेकर F12 तक। क्वार्टी, QWERTY, ये कंप्यूटर का कीबोर्ड का प्रकार होता है जिसमें कीज ऐसे सेटअप में होती है कि पहली लाइन में QWERTY होती है। फिर होता है न्यूमेरिक कीज, जो साइड में बटन्स होते हैं, 17 कीज होती है, 1 2 3 4 5 0, जो टोटल 10 9 तक वो गिनती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो न्यूमेरिक कीपैड भी होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मास्टर की कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर हमें बोल्ड करना है तो वो हमारे पास होम टैब पर ही बी लिखा हुआ, बोल्ड लिखा हुआ एमएस वर्ड में ऑप्शन आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? होम टैब। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2016 में इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किस टैब पर किया जाता है? तो दोस्तों इंसर्ट टैब पे ही टेबल मिलती है। कौन सी टैब पे मिलती है? इंसर्ट टैब पर ही टेबल मिलती है। दोस्तों इस प्रकार हमारे आज का ये जो पार्ट है वो पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेके आएंगे। हर वीडियो में हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिससे अब तक जितने भी क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड या अन्य बोर्ड में कंप्यूटर से संबंधित आए उन सबको यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।